हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि कल की सफलता की शुरुआत आज करनी पड़ेगी और आज की सफलता की शुरुआत अभी करनी पड़ेगी। कहने का अर्थ यह बनता कि कदाचित एक्शन या कार्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि यह मानना पड़ेगा, अब अपने सोच या अपने विचारों को अपडेट करते हुए ये मानना पड़ेगा कि हम सफलता की शुरुआत करते हैं। हम सफलता की शुरुआत करते हैं कि आज और अभी अभी जिस चीज़ को सफल करना है, जो सफलता प्राप्त करनी है, उसको अभी स्टार्ट करना है। जो कल हमें सफलता प्राप्त करनी है, जो कल हमें सफलता प्राप्त करनी है, वो उसकी शुरुआत हमें आज करनी है। आज वाली सफलता की शुरुआत अभी करनी है और कल वाली सफलता की शुरुआत हमें आज करनी है। जो आज करना है उसको अभी कर डालो, अभी करो, क्योंकि सफलता एक्शन से निकल करके आती है। सफलता एक्शन, जब एक्शन का पौधा या एक्शन का पेड़ या एक्शन का बीज जब अंकुरित हो करके डेवलप हो करके पौधे या वृक्ष का रूप लेता है, तब उसमें सक्सेस का फल निकलता है। अर्थात या यदि देखा जाए तो हम वास्तव में सफलता की शुरुआत करते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, अर्थात हमारे कार्य, हमारी क्रिया या हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं हमारी सक्सेस को, हमारी सक्सेस वाली फील्ड को, तथा यहाँ तक कि हमारे फेलियर को भी डिसाइड करते हैं। यदि मान लिया, जैसे कि एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि वर्किंग एरिया, दूसरा होता है नॉन वर्किंग एरिया। अब जिस समय में हम या तो कोई कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो वर्किंग एरिया हो गया, और जब हम कार्य नहीं कर रहे होते हैं तो वह नॉन वर्किंग एरिया हो गया। तो अर्थात जो सक्सेस है और जो फेलियर है, सक्सेस और फेलियर एक साथ चलते हैं। हम जो भी एक्शन ले रहे हैं उससे या तो सक्सेस मिल रही है या फेलियर मिल रहा है, या फिर हम सफल हो रहे हैं या फिर हम असफल हो रहे हैं, या हम छोटे तौर पर या लघु रूप में हम फेल हो रहे हैं या लघु रूप में हम असफल हो रहे हैं। अर्थात ये छोटी छोटी सफलताएं बड़ी सफलता को जनरेट कर देती हैं, और बड़ी बड़ी सफलताएं मिल करके बहुत बड़ी सफलता को जनरेट कर देती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिल करके पूरे जीवन को सफल कर देती हैं। या वर्किंग में छोटी छोटी सफलताएं बड़ी सफलता को क्रिएट कर देती हैं, और बड़ी बड़ी सफलताएं बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं को क्रिएट कर देती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पूरे वर्क को क्रिएट कर देती हैं। अर्थात कोई भी वर्क कंप्लीट कैसे होता है, अर्थात जो सफलता है वो अनेक सफलताओं का मिश्रण होता है। कोई वर्क होता है तो वर्क भी तमाम प्रकार की सफलताओं को, अर्थात वर्क क्या है, अपने आप में सफलता ही तो है। यदि वर्क को कंप्लीट करते हैं तो क्या है, वर्क करने में हम सफल हुए। तो इस प्रकार से देखा ही जाए कि सफलता छोटी बड़ी तमाम सफलताओं का मिश्रण है। जिस प्रकार से हमारा शरीर छोटे बड़े कई अंगों का संयुक्त रूप है, उसी तरीके से और उन अंगों के लिए कई सारे सिस्टम, जिसको अंग तंत्र बोला जाता है, ठीक है। तो यह मान लिया, जो प्रत्येक अंग है वो भी कुछ चीज़ों का मिश्रण है, वो भी कुछ चीज़ों का समूह है। उसी तरीके से एक बड़ी सफलता छोटी बड़ी कई सारी सफलताओं का समूह है। इसलिए अर्थात भविष्य की सफलता का रास्ता आज से ही निकलता है। भविष्य की सफलता का रास्ता वर्तमान से निकलता है, और वर्तमान क्या है, आज वर्तमान नहीं, बल्कि जो हमारे पास में है, जो हम कर रहे हैं, वह वर्तमान। जो हम कर रहे हैं
जो हम करने की सोच रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम करने की सोच रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, इसी सबसे भविष्य की सफलता निर्भर करती है। अब अब एक तरफ तो जीवन तो चला ही जा रहा है, जीवन तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन जीवन के साथ ही साथ क्या कोई पार्टिकुलर सेक्टर भी बढ़ रहा है, कोई पार्टिकुलर सेक्टर भी आगे जा रहा है, या मान लिया किसी पार्टिकुलर या कोई विशेष सफलता के लिए हमने कोई पार्टिकुलर सेक्टर को चुना है, उस संबंध में भी कोई इन्वेस्टमेंट जा रहा है क्या? ये तो उस संबंध में भी कोई इन्वेस्टमेंट जा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो उस सेक्टर में भी सफलता मिलेगी। आखिरकार वर्तमान में हम कर क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी फेलियर या सक्सेस जो कुछ भी निकल करके आता है, वो हमारे वर्तमान से ही निकल करके आ रहा है। वर्तमान में हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वर्तमान में हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा आज हो रहा है, जो हमारे द्वारा आज किया जा रहा है, जो हमारे द्वारा आज किया जा रहा है, वही दुनिया देख रही है। यदि हमें एक्सटर्नल सक्सेस चाहिए तो जो हम कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा हो रहा है, वो दुनिया देख रही है, उस पर दुनिया प्रतिक्रिया दे रही है। कहने का अर्थ दिया कि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं या जो कुछ भी हमारे द्वारा हो रहा है, दुनिया वो देख रही है, उसी पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, और उसी की प्रतिक्रिया कभी हमारे लिए फेलियर के रूप में सामने आती, कभी सक्सेस के रूप में सामने आती है। जब अच्छा करते हैं और उस पर अच्छी प्रतिक्रिया होती है तो हम कहते हैं ये ठीक है, ये हम सक्सेस हो गए। और ये जब हम अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी खराब प्रतिक्रिया आती है तो कह सकते हैं हम फेल हो गए। लेकिन नहीं, कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि कहा भी जाता है कि यदि भविष्य को सुधारना है तो वर्तमान को सुधारो। तो हम यदि वर्तमान को ही सुधारते रहते हैं तो भविष्य अपने आप सुधर जाता है। यदि हम सिर्फ वर्तमान को सुधारें, यदि वर्तमान को ही देखें, वर्तमान पर ही गौर करें, वर्तमान की ही समीक्षा करें, वर्तमान का ही अध्ययन करें, यदि वर्तमान की ही स्टडी करें, वर्तमान पर ही रिसर्च करें, वर्तमान पर ही एक्सपेरिमेंट करें, वर्तमान में ही संभावना को तलाश करें, तो हमारा भविष्य तय होता उससे, उस पर निर्भर करता हमारी वर्तमान की एक्टिविटी, या वर्तमान में हमारी क्या एक्टिविटी है, इस पर हमारा भविष्य निर्भर करता। वास्तव में भविष्य है क्या? भविष्य आने वाला वर्तमान ही तो है, भविष्य आने वाला वर्तमान ही तो है। और जो वर्तमान है वह अतीत का भविष्य है। आज जो हम जिस स्टेज पर हैं, जो कुछ भी हमारा वर्तमान है, निश्चित तौर पर यह अतीत का भविष्य है। भविष्य निश्चित तौर पर अतीत में कोई हमने बढ़िया डिसीजन नहीं लिया, या अतीत में कोई बढ़िया डिसीजन ले करके उसे सक्सेस करने में हम कामयाब न हो पाए, तो संभवतः ये स्थिति है। इसलिए यदि आज भी वही भविष्य की गलतियाँ, यदि हम आज भी अतीत की गलतियों को दोहराते हैं, यदि आज हम अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं हैं, यदि हम वर्तमान से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर निश्चित तौर पर हम गौर करें कहाँ पर हमसे किस प्रकार की गलतियाँ हो गई, या मान लिया इसको बेहतर बनाने के लिए हम अतीत में क्या कर सकते थे, चाहे लाइफ हो चाहे कोई कॉमर्शियल लाइफ हो, क्या कर सकते थे, और यदि वो कर लेते तो हो सकता है आज हम यहाँ पर ना होते। तो आज के दौर में आज हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि जिससे हमें पछताना पड़ रहा है, या जिस फेलियर्स का आज हमको सामना करना पड़ रहा है, आज हम ऐसा क्या करें जिससे भविष्य में हमको फेलियर का सामना करना ना पड़ जाए। इसलिए भविष्य में सफलता की राह वर्तमान से होकर के ही जाती है। यदि आप वर्तमान में चलना शुरू कर देंगे तो भविष्य में आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यदि वर्तमान में आप नहीं चलना शुरू करेंगे, या वर्तमान में आप नहीं चलते रहेंगे, तो आप भविष्य की सफलता तक नहीं पहुंच सकते। अर्थात जो सफर है,
जिस सफ़र की आपने शुरुआत की है उसको कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू रखना है, तभी तो आप सफल हो सकते हैं, तभी तो आप सफल हो सकते हैं। लेकिन यदि मान लिया उसमें व्यवधान आ गया, कुछ दूरी पर आप चले, मान लिया ठीक है कि अभी मान लिया आपने शुरुआत की हमको फलां जगह जाना है, या कोई भविष्य में हमको इस सफलता को अर्जित करना है। आपने 4 कदम उस दिशा में बढ़ाए, ठीक है, 1 घंटा तक आपने उस दिशा में कुछ कार्य आपने किया, उसके बाद में फिर दूसरे कार्य में आप लग गए, फिर आप तीसरे कार्य में लग गए, या फिर आपको मौका नहीं मिला, फिर आपको रास्ता नहीं मिला। एक और भी आता है फेलियर होने का कारण है कि जब हमको रास्ता नहीं मिल पाता, हम चलना तो शुरू कर दिया, जहाँ तक रास्ता था वहाँ तक हम चले, उसके बाद में रास्ता या तो बंद हो गया, या फिर बिल्कुल रास्ता ही नहीं है। जब रास्ता ही नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जब रास्ता ही नहीं, तब तो फिर वहाँ से लौटना हमारी मजबूरी है, लेकिन तब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम पीछे लौटते चले आए। हमें उतना ही धीरे धीरे लौटना चाहिए जहाँ से हो सकता है कि दूसरा रास्ता मिल जाए आगे बढ़ने का। जहाँ से हो सकता है वो रास्ता बंद हो गया हो सकता है कि उस रास्ते पर आगे रास्ता न हो, लेकिन तो हम पीछे बढ़ करके कोई दूसरा रास्ता भी तो तलाश कर सकते हैं। हो सकता है कि इस रास्ते से हम आगे इतनी दूर तक बढ़ गए हों, उसके बाद में हो सकता है हमें दूसरा रास्ता, वो रास्ता बंद हो, ये नहीं रास्ता हो, तो हमें दूसरे रास्ता को चुनना पड़ा हो, तो दूसरे रास्ते से हम कुछ और आगे बढ़ जाएंगे, फिर तीसरे रास्ते से कुछ और आगे बढ़ जाएंगे। कितने रास्ते बंद होंगे? रास्ते कभी खत्म नहीं होते, तरीके कभी खत्म नहीं होते, तरीके कभी खत्म नहीं होते। पहले ज़माने में लोग समझते थे आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता कि पैदल चलना, ठीक, एकमात्र रास्ता पैदल चलना, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि नहीं, हम जानवरों की सवारी पर, घोड़े हाथी, इन पर, जानवरों पर भी सवार हो करके आगे बढ़ सकते हैं। पहले एक जानवर पर सवारी करके देखा गया, नहीं, सवारी के लिए हम दूसरे जानवरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तब हुआ कि नहीं, आगे बढ़ने का जो रास्ता है, तरीका है, वह केवल जानवर ही हैं, पैदल चलना या फिर जानवर। फिर तब तक बैलगाड़ी वगैरह का आविष्कार हो गया, जाकर के कहा नहीं, इसके द्वारा भी हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके द्वारा तो हम सामान को भी आगे ले जा सकते हैं। और फिर धीरे धीरे न जाने कितने साधन बन गए जाकर के आगे बढ़ने के, न जाने कितने रास्ते। पहले होता था जो रास्ता बन गया, पगडंडी थी, चक्रोड़ थे, उनके द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता नहीं। तब फिर कहा सड़कें बन गई, फिर कहा हाईवे बन गए, एक्सप्रेसवे बन गए। अरे कहा ऐसे भी नहीं, कहा चलो जल मार्ग से भी आगे बढ़ा जा सकता है। कहा जल मार्ग से नहीं, छोड़ो, अब वायु मार्ग से भी आगे बढ़ा जा सकता है, आगे जाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह बनता कोई रास्ता भले बंद हो सकता है, किसी रास्ते पर कुछ दूरी चलने के बाद में फिर हो सकता है रास्ता न हो, लेकिन रास्ते कभी खत्म नहीं होते। एक रास्ता बंद हो सकता है, एक रास्ता खत्म हो सकता है, तथा समय समय पर एक से अधिक रास्ते भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक रास्ते की भी एक लंबाई होती है, प्रत्येक रास्ते की भी एक लंबाई होती है, प्रत्येक साधन की भी अपनी आप में एक क्षमता होती है। यदि हमें उससे आगे जाना है तो हमें दूसरे रास्तों का भी चयन करना पड़ेगा। यदि हम उससे अधिक हासिल करना है तो हमें दूसरे संसाधनों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए सफलता के लिए जितनी बड़ी सफलता चाहिए, उतने ज़्यादा या उतने बेहतर साधनों या संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उतने बेहतर साधनों या संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अर्थात जब लंबा सफ़र है तो हमें हर समय चलते रहना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि जो हमारा वर्तमान है, जिस दिशा में हम चलेंगे,
जिस दिशा में हम चलेंगे, जिस मंजिल के लिए निकलेंगे, वहीं पर तो पहुंचेंगे। लेकिन यदि हम खाली चल रहे हैं, लेकिन हमें न तो दिशा का पता, ना हमको मंजिल का पता, तो हमारी गति गति या तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी या फिर वक्री गति हो जाएगी। हम चलते रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं, पहुंचेंगे कहीं नहीं। उसके लिए, कहीं पहुंचने के लिए न केवल रास्ते का ज्ञान होना जरूरी है, दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है, कहाँ पहुंचना है इसका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो सक्सेस सक्सेस मिलती कैसे है, इसका भी तो जानना जरूरी है। खाली मेहनत करने से, खाली दौड़ भाग करने से सक्सेस नहीं मिलती। उसके लिए सक्सेस अपने आप में एक टारगेट, एक क्लियर टारगेट, मतलब टारगेट है जो क्लियर होना चाहिए। जिसे कहा जाता है कि मान लिया यदि आपके पास में कुछ तीर हैं, धनुष भी आपके पास में है, टारगेट भी है आपके पास में, ठीक है, तो फेलियर ये नहीं है कि आपका तीर सही निशाने पर नहीं लग रहा। फेलियर ये है, मोस्ट फेलियर यह है कि आपने उन तीरों का इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन लेकिन कुछ फेलियर, जहां पर कुछ फेलियर है वहां पर कुछ सक्सेस है, जहां पर कुछ फेलियर है वहां पर कुछ सक्सेस है। तो यदि आपने उन तीरों का इस्तेमाल किया है, भले ही निशाने पर नहीं लगे, वह निशाने में नहीं लगे तो निशाने के आसपास लगे, कम से कम कुछ नहीं, आपको चलाने का अभ्यास तो हुआ है। आज भले ही निशाने पर न लगे हों तो कल को निशाने पर भी लगेंगे। निशाने पर इसलिए नहीं लगे क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को आप कर नहीं पाते हैं। जिन चीज़ों को आप कर पाते हैं, जिन चीज़ों का आपको अंदाज़ा है, वहाँ पर तो आप सफल हो जाते हैं। फेल कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर आपको अंदाज़ा नहीं होता है, जहाँ पर आपको अनुमान नहीं होता है, जहाँ पर अनुमान से भी कुछ अलग हट करके कुछ परिणाम निकल करके आ जाते हैं, वहाँ पर फेल होने की संभावनाएं होती हैं। जिस रास्ते पर बार बार अक्सर आप जाते हैं, जिस मंजिल तक आप अक्सर अप डाउन करते हैं, उस मंजिल को हासिल करने में, वो वहाँ तक जाने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिस रास्ते पर आप कम जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिस रास्ते पर आप कभी नहीं जाते हैं, वहाँ पर तो और भी दिक्कत होनी स्वाभाविक बात है। जिस रास्ते पर आप कभी नहीं गए, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन जब तक जाएंगे नहीं, तब तक वहाँ का अनुमान कैसे लगेगा? इसलिए वास्तव में एक्शन इज ए जर्नी। एक्शन अपने आप में एक जर्नी है, अपने आप में एक यात्रा है। कहाँ तक? सक्सेस तक पहुँचने का, मंजिल तक पहुँचने का। जब तक आप जाएंगे नहीं, तब तक आपको अंदाजा लगेगा ही नहीं। क्या है, दिक्कतें आएंगी, अरे ठीक है, उन दिक्कतों का कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और जब आप एक बार वहाँ तक हो आएंगे, निश्चित तौर पर दोबारा में आपको आसानी रहेगी, तिबारा में और अधिक आसानी रहेगी, तिबारा में और अधिक आसानी रहेगी। दिक्कतें सबसे पहली बार में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जब भी आप कोई कार्य सीखते हैं, तो पहली बार में दिक्कत ज़्यादा होती है, दोबारा में दिक्कत कम होती है, तिबारा में और कम दिक्कत होगी। तो कहने का अर्थ कि पहली सफलता को प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है, पहला एक्शन लेने में दिक्कत हो सकती है, दोबारा सफलता प्राप्त करने में दिक्कत कम होगी, तिबारा सफलता प्राप्त करने में और कम दिक्कत होगी, दोबारा तिबारा चौबारा एक्शन लेने में और भी कम दिक्कत होगी। कोई भाषा आप सीखते हैं, पहला अक्षर बनाने में दिक्कत हो सकती है, दूसरा अक्षर भी बनाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब अक्षर बनाने की आपकी प्रैक्टिस होने लगती है, तो हर अगला अक्षर बनाना आपके लिए आसान होता चला जाता है। यही सक्सेस का पैटर्न है। पहली सफलता मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है, दूसरी सफलता मिलने में कुछ कम दिक्कत होगी, तीसरी सफलता मिलने में और कम दिक्कत होगी। इसलिए जब सफलता के लिए आपको एक आदत बन जाएगी, सफलता के लिए एक परमानेंट भूख जागृत हो जाएगी, सफलता के लिए बस सफलता ही चाहिए, तो सक्सेस ही चाहिए, नथिंग, सक्सेस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए।
तो आप कुछ भी बर्बाद नहीं करेंगे। जो कुछ भी होगा वो सब उसको झोंक देंगे। आपको मालूम है कि सफलता कैसे प्राप्त होती है, क्या चीज़ें लगा करके प्राप्त होती हैं, क्या चीज़ें इन्वेस्टमेंट करके प्राप्त होती हैं। अर्थात जब पहले तो आप निशाना लगाते हैं, फिर आपको निशाना लगाना आ जाता है। जब आपको निशाना लगाना आ जाता है तो आप तैयारी में भले ही कुछ समय या संसाधन बर्बाद कर लें, लेकिन निशाने लगाने के दौरान आपका कुछ भी बर्बाद नहीं होता। निशाना लगाने के दौरान आपको कुछ भी नहीं बर्बाद होता। कहने का अर्थ यह बनता है, जो जानते हैं कि रेस कैसे जीता जाता है, जो जानते हैं रेस कैसे जीता जाता है, तो जानते हैं कि रेस जीतने के पहले प्रैक्टिस करके खुद की क्षमताओं को आजमाना पड़ता है। जो जानते हैं कि रेस को कैसे जीता जाता है, वो जानते हैं कि रेस में भाग लेने के पहले खुद की क्षमताओं को बढ़ाना पड़ता है, प्रैक्टिस के द्वारा खुद की क्षमताओं को आजमाना पड़ता है, तब रेस में भाग लेना पड़ता है। ऐसे ही नहीं सफलता के लिए आपने प्रयत्न करना शुरू कर दिया, बल्कि पहले एक आर्टिफिशियल सफलता को क्रिएट करना होता है। पहले एक आर्टिफिशियल चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है। पहले सफलता की प्रैक्टिस करनी होती है। यदि आपने बिना सफलता की प्रैक्टिस किए हुए आप सफलता के मार्ग में चल दिए, कहाँ से सफलता मिलेगी? कहाँ से सफलता मिलेगी? इसलिए यदि हम सफलता क्या है कि अवसर आने पर मैक्सिमम प्रयत्न करना। सफलता कब मिलती है? जब अवसर आने पर मैक्सिमम प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब अवसर नहीं आते हैं, तब हम काल्पनिक अवसर को क्रिएट करके अपने एक्शन को जनरेट करते हैं, अपने एक्शन को क्रिएट करते हैं। आपने भी ये देखा होगा, हम क्रिकेट की बात करते हैं, कि आपने भी ये देखा होगा कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि न जाने कई सारे वर्ल्ड कप तक खेल चुके हैं, सैकड़ों मैच खेल चुके हैं, वो भी अगला मैच खेलने के पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं। क्यों प्रैक्टिस करते हैं? अब वो तो वैसे ही प्रैक्टिस उनकी बहुत सारी हो गई, फिर वो प्रैक्टिस क्यों करते हैं? फिर वो अपने फिटनेस पर क्यों ध्यान देते हैं? फिर क्यों वो एक्सरसाइज करते हैं? वो तो उनके जीवन का हिस्सा है। जब उनके जीवन का हिस्सा है, फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे एक बार किसी ने ये बात कहा, यदि पेड़ काटने के लिए यदि 1 घंटे का समय मिला है, कुछ लोग तो जहाँ पेड़ काटने का 1 घंटे का समय मिला, वो तुरंत पेड़ काटना शुरू कर देंगे। दूसरे ये होते हैं, वो 1 घंटे में आधा घंटा कुल्हाड़ी की धार को तेज करते हैं। जानते हैं कि कुल्हाड़ी की तेज धार जल्दी पेड़ को काट सकती है। उसी तरीके से जो हमारा एक्शन है, एक्शन की स्मार्टनेस, एक्शन की शार्पनेस, एक्शन की तीव्रता, एक्शन की टेक्नोलॉजी, एक्शन का बारीकपना, ये बेहतर और जल्दी सफलता दे सकता है। इसलिए वो लोग प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि उनके एक्शन में एक पैनापन रहे। इसलिए वो प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनके एक्शन दूसरों से बेहतर रहें, या हमारे एक्शन में जो बेहतरपना आया है, यदि प्रैक्टिस नहीं की गई तो ये बेहतरपना डाउन हो सकता है। अर्थात एक्शन की क्वालिटी प्रैक्टिस से बनी रहती है
और प्रैक्टिस से ही एक्शन में क्वालिटी जनरेट होती है। प्रैक्टिस से ही एक्शन की क्वालिटी जनरेट होती है, एक्शन में क्वालिटी जनरेट होती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि आज हम दो ही कार्य कर सकते हैं, या तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या हम एक्शन ले सकते हैं। यदि यदि एक्शन लेने के लिए अवसर नहीं है तो फिर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हमें अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए, तो हमें अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हमें हमें भविष्य में हासिल करना है उसकी शुरुआत हमें आज करनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोग होते हैं शुरुआत करने के बाद में फिर कहते हैं भूल जाओ, शुरुआत करने के बाद में रुक जाते हैं, शुरुआत करने के बाद में फिर छोड़ देते हैं, ये शुरुआत करने के बाद में छूट जाता है। तो कहाँ से सक्सेस मिलेगी? अर्थात हर पल शुरुआत करनी पड़ेगी। हर एक्शन अपने आप में एक स्टार्टिंग होता है, हर एक्शन अपने आप में एक शुरुआत होती है, हर एक्शन अपने आप में एक शुरुआत होता है। अर्थात जिस एक्शन की आपने शुरुआत की वह एक्शन समाप्त, फिर दूसरे एक्शन की आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर तीसरे एक्शन की शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर चौथे एक्शन की शुरुआत करनी पड़ेगी। इस प्रकार से कोई भी सक्सेस सैकड़ों, हजारों, लाखों एक्शन का परिणाम हो सकती है। इसलिए इसलिए हर एक्शन की शुरुआत करनी पड़ेगी, हर प्रकार के एक्शन की शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि आप जहाँ तक आपने एक्शन लिया ठीक है, वहाँ तक ही आपको सक्सेस मिली, जहाँ तक आप एक्शन नहीं लेंगे वहाँ तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर के समझना पड़ेगा कि भविष्य की या कल की सक्सेस की शुरुआत आज और अभी से होती है। आज और अभी से, आज और अभी जो हम कर रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, उसी से ही सफलता मिलेगी। कल हमको सफलता इस बात से मिलेगी जो हमने आज किया है। आज जो हम परीक्षा में आज लिख रहे हैं, कल को नंबर उसी पर मिलेंगे, उसी के नंबर मिलेंगे। जो हम आज कर रहे हैं मूल्यांकन इसका ही होगा, मूल्यांकन इसका ही होगा कि हमने आज क्या किया। आज जो परिणाम मिला है ये हमने कल क्या किया, परसों क्या किया, ये सब उसी का मूल्यांकन है। वर्तमान अतीत का मूल्यांकन है और भविष्य वर्तमान का मूल्यांकन है, मूल्यांकन है। इसलिए हम केवल आज क्या कर रहे हैं, आज हम क्या कर सकते हैं, आज हमारे द्वारा क्या हो सकता है, जब हम इस पर फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कुछ समय समय पर बेहतर एक्शन ले सकते हैं। समय समय पर हमें और बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं, और बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं जिस पर हमारे भविष्य की सफलता डिपेंड करती है। इसलिए सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? हमारे आज के एक्शन पर, आज के और अभी के एक्शन पर। आज की सक्सेस हमारे अभी के एक्शन पर डिपेंड करती है, यदि आज हम रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, कल की सक्सेस की शुरुआत करने के लिए यदि हम आज रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा हम फेल हो रहे हैं। तो हमें आज ही रास्ता निकालना पड़ेगा, आज ही रास्ता खोजना पड़ेगा, आज ही उसके लिए करना पड़ेगा। जो कुछ भी हमको चाहना है, जो कुछ भी हमको प्राप्त करना है, जो कुछ भी हमको हासिल करना है, उसके लिए आज और अभी से प्रयत्न स्टार्ट करने होंगे, अभी से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं तो ये आज की सक्सेस, आज की शुरुआत हमने कल पर टाल दी तो कल प्राप्त होने वाली सक्सेस परसों पर टल जाएगी पक्के तौर पर, और हो सकता है चलते इतनी टल जाए फिर कभी न मिले। नमस्कार, धन्यवाद।